प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है तत्व प्राप्ति में सभी योग्य हैं। महाराज जी के शब्दों में, सत्य तत्व सबको स्वतः प्राप्त है, परंतु उधर अपनी दृष्टि नहीं है, इसलिए वह अप्राप्त दिख रहा है। जैसे आप कुछ भी काम करें या न करें, पर क्या आप अपना अभाव देखते हैं? मैं नहीं हूं, ऐसे अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता, न हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि अपना भाव अर्थात होनापन निरंतर रहता है। क्रियाओं में अंतर पड़ सकता है, पर अपने होनेपन में अंतर नहीं पड़ता। पर मनुष्य की दृष्टि क्रियाओं की तरफ रहती है, अपने होनेपन की तरफ नहीं। वह छोटा बड़ा, बढ़िया घटिया, विहित निषिद्ध आदि कर्म करता रहता है और अपने को उन कर्मों का कर्ता मानता रहता है, पर उसकी दृष्टि उस तत्व की तरफ नहीं जाती जहां पर कर्ता टिका हुआ है, जो कर्ता का प्रकाशक, आश्रय और अधिष्ठान है। उस ज्ञान तथा प्रकाश रूप निर्विकल्प तत्व का कभी अभाव नहीं होता, तो अपना भाव अर्थात होनापन निरंतर रहता है। यही अपना स्वरूप है। इसका ज्ञान ही स्वरूप का ज्ञान है। इसकी तरफ दृष्टि होना ही स्वरूप बोध है। पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर उसका अनुभव होगा। यह प्रक्रिया शास्त्रों की है और बहुत ठीक है, परंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना हम तत्व प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मनुष्य मात्र केवल तत्व प्राप्ति के लिए ही है। भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। तो मनुष्य शरीर के साथ साथ मुक्ति का पूरा अधिकार भी भगवान देते हैं। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। जो परमात्मा को प्राप्त न कर सके, उसे मनुष्य बना दें, ऐसी भगवान में पोल नहीं है। एक सरकारी आदमी भी किसी पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो उस पद को पाने का अधिकारी हो, जो उसके योग्य हो। हेडमास्टर के पद पर किसी भेड़ चराने वाले को लाकर नहीं बैठाया जाता। तो भगवान से इतनी भूल हो जाए कि मनुष्य के योग्य काम न कर सके, उसे मनुष्य बना दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मनुष्य शरीर मिल जाए, तब तत्व प्राप्ति का पूरा अधिकार भी मिल गया। अब मनुष्य अपने आप अपनी हार मान ले तो यह उसकी गलती है। कहते हैं कि अशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य तत्व को कैसे जानेगा? मैं कहता हूं कि अशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अंतःकरण के द्वारा तत्व को नहीं जान सकता, पर तत्व तो अंतःकरण से अतीत है। क्या स्वयं अर्थात अपना होनापन अंतःकरण के आश्रित है? नहीं, अंतःकरण तो करण है और स्वयं कर्ता है। करण कर्ता के अधीन होता है, कर्ता कभी करण के अधीन नहीं होता। जिससे हम काम लेते हैं, उन काम करने के औजारों का नाम है करण। काम करने वाले का नाम है कर्ता। करण से की जाने वाली क्रियाओं को करने में तो कर्ता कारण के बिना असफल हो जाता है, परंतु करण से अतीत तत्व अर्थात अपने आप अर्थात स्वयं में स्थित होने में कर्ता असफल कैसे हो जाएगा? जो अंतःकरण के द्वारा स्वयं को जानना चाहता है, वह अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही जानेगा। पर हम अंतःकरण का संबंध विच्छेद ही कर दें तो उसे क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि कर्ता अर्थात स्वयं करण अर्थात अंतःकरण के अधीन नहीं है। करण अलग अलग होते हैं और उनसे होने वाली क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं, पर कर्ता एक होता है। स्वयं अर्थात अपना स्वरूप सदा निष्क्रिय रहता है। जब कार्य सामने आता है
तब कर्तृत्वाभिमान के कारण वह उस कार्य का कर्ता बन जाता है। स्वरूप से तो वास्तव में वह अकर्ता ही रहता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वह ज्यों का त्यों रहता है। उसकी ओर लक्ष्य रहना ही स्वरूप बोध है। एक बात पर आप विशेष ध्यान दें, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी तब तत्व को जानेंगे, यह है भविष्य की आशा। तत्व भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में है और तीनों से अतीत है। ऐसा कोई देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि नहीं जिसमें तत्व न हो। उस तत्व में देश, काल, वस्तु आदि कुछ नहीं है। जब ऐसी बात है तो बताओ कि किस देश, काल, वस्तु, परिस्थिति आदि में हम उसे नहीं जान सकते अथवा नहीं प्राप्त कर सकते। न हमारे में करण है, न उसमें करण है, फिर उसे जानने में देरी क्या। करण के द्वारा उसे जानना चाहो तो करण की शुद्धि करनी पड़ेगी, और करण के द्वारा उस तत्व को जान सका हो ऐसा आज तक कोई हुआ नहीं। तत्व को जानने की जो वेदांत की प्रक्रिया है उसमें पहले विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षा ये साधन चतुष्टय संपन्न होता है। फिर श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये 3 साधन करने पड़ते हैं। इसके बाद तत्व पदार्थ का संशोधन होता है। तत्व पदार्थ संशोधन के बाद सबीज समाधि होती है। यहाँ तक अंतःकरण अर्थात प्रकृति का साथ है। अंतःकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर निर्बीज समाधि होती है। जब निर्बीज समाधि होगी तब तत्व साक्षात्कार होगा। यह प्रक्रिया अंतःकरण के द्वारा तत्व की ओर जाने के लिए है। पर हम कहते हैं कि इतना सब करने की आवश्यकता नहीं। तत्व में अभी अभी ही स्थिति हो सकती है। केवल उसको प्राप्त करने की चाहना, उत्कंठा में कमी है, इसीलिए देर हो रही है। मैं तत्व प्राप्ति में किसी को अयोग्य नहीं मानता हूँ, केवल उसे प्राप्त करने की इच्छा में कमी मानता हूँ। इच्छा में कमी न हो तो तत्व को जान लेगा, पक्की बात है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों है, उसे तत्काल जान सकते हैं, केवल उधर दृष्टि नहीं है। इसे ऐसे समझें, हम आँख से सब पदार्थों को देखते हैं, पर पदार्थों से भी पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है। पहले नंबर में प्रकाश और दूसरे नंबर में सब पदार्थ दिखते हैं, कारण कि प्रकाश के अंतर्गत ही सब कुछ दिखता है। पर लक्ष्य न होने से हमारी दृष्टि पहले प्रकाश पर नहीं जाती। वह तत्व सबसे पहले दिखता है, उसी के अंतर्गत सब कुछ है। वही सब करणों को प्रकाशित करता है, उसी के द्वारा सब जाने जाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने में तत्व प्राप्ति की अयोग्यता न समझें। आप में एक ही कमी मैं मानता हूँ, वह यह है कि इस तत्व को जानने की उत्कट अभिलाषा नहीं है। तत्व प्राप्ति में भविष्य की बात है ही नहीं। जो वस्तु उत्पन्न होने वाली क्रियाजन्य हो, जो दूर देश में हो, जिसमें कुछ परिवर्तन करना हो, उसकी प्राप्ति में तो भविष्य की अपेक्षा है। परंतु तत्व स्वतः सिद्ध एवं सब देश, काल आदि में परिपूर्ण है। उसे प्राप्त करने में भविष्य कैसा? सब देश, काल, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में आपकी स्वतः सिद्ध सत्ता है। वह अखंड सत्ता है। उसका अनुभव करने के लिए सभी योग्य हैं, सभी अधिकारी हैं।